1932 में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना लगातार तरक्की के रास्ते पर चली है और अपनी शुरुआत से ही सक्रिय रही है। आज वायुसेना के 1600 एयरक्राफ्ट्स में से 650 के लगभग फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो अपने समय के प्रीमियर एयरक्राफ्ट हैं। तो थोड़ा अपने गौरवपूर्ण इतिहास की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे 1965 के युद्ध से। हमारे नेट्स ने 1965 के वॉर में कमाल दिखाया था और पाकिस्तानी सैबर जहाज़ों को शूट कर दिया था। बाद में हमारे कैनबरा एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के सरगोधा और चकाला पर रेड की थी और लगभग 200 काउंटर एयर और इंटरडिक्शन मिशन किए थे और बाजी भारत के हाथ लगी। फिर 1971 की लड़ाई में हमने सबसे ज़्यादा 7,500 उड़ानें भरी थी और जीत का असली सेहरा MiG-21 पर बंधा था जो हमने इसी दौरान खरीदे थे। इसके अलावा हमने AN-32 ट्रांसपोर्ट जहाज खरीदे और 70 का दशक खत्म होते होते MiG-29 और जगुआर भी खरीदे। 80 के दशक में हमने मिराज 2000 की 2 स्क्वाड्रन्स बना ली थी और 90 के दशक का अचीवमेंट सुखोई 30 MKI रहा। 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान एयरफोर्स ने 1700 से ज़्यादा फाइटर मिशन किए और इन फाइटर मिशंस के अलावा कारगिल में 2200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर मिशन भी हुए। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत हमने मिराज 2000 से पूर्व निश्चित टारगेट्स पर अचूक निशाना लगाया और दुश्मन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह उड़ा दिया और निर्णायक इतिहास भी लिख दिया था। फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी खरीदे जिनमें एवरो, IL-76 और AN-32 के साथ साथ अब एम्ब्रेयर, हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर की फ्लीट भी जुड़ गई है और अब तो अटैक हेलीकॉप्टर्स भी आ गए हैं जिनकी प्लानिंग हमने पिछले 10-12 वर्षों से कर रखी थी। तो इस पूरे दौर में हमने बहुत कुछ सीखा और लगातार अपनी इन्वेंट्री में अच्छे से अच्छे जहाज शामिल किए और साथ साथ उन्हें बनाना भी सीखते गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में भी लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI तैयार हुए और अब तो हमारा पूरी तरह भारत में बना तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन भी ऑपरेशनली रेडी है। चर्चा में सबसे ऊपर रहने वाले राफेल के भी 5 जहाज हमारे पास आ चुके हैं जो कल यानी कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के दिन अपना शौर्य प्रदर्शन करेंगे। कल के अखबारों में चीन के संदर्भ में एयरफोर्स चीफ ने अपने बयान में बहुत साफ कहा कि हमारे पास पहले शूट करने की हिम्मत और काबिलियत तो है ही, अंदर तक हार्ड स्ट्राइक करने की स्किल भी है क्योंकि हम अच्छी पोजीशन ले चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर मौका आ जाएगा तो भारतीय वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। आज भारतीय वायुसेना एक सक्षम टीम की तरह देश की सुरक्षा में तैनात खड़ी है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि भारत को अपने फाइटर स्क्वाड्रन्स के संख्या को उनके ऑप्टिमम लेवल यानी कि 41 स्क्वाड्रन तक पहुंचाना ही होगा, जो कि 36 राफेल के आने के बाद भी केवल 31 स्क्वाड्रन तक पहुंच सकेगी। जय हिंद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।